दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम जेकेपी कांस्टेबल के लिए फ्री में जो कोर्स है वो स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे। हम किसी तरह का यूट्यूब पे आपसे पेमेंट नहीं लेंगे, किसी भी तरह की आपसे फी कोई चार्ज नहीं करेंगे आपसे। तो ये जो सेशन होगा हमारा यूट्यूब वाला, वो फ्री होगा। यूट्यूब पे सारा का सारा सिलेबस आपको करने की कोशिश की जाएगी और हर एक चीज़ आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो स्वागत है आपका आज के इस हमारे फर्स्ट एपिसोड में। और यहाँ पे आज हम जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जो रीजनिंग वाला सिलेबस है, रीजनिंग सिलेबस का हम पहला कंपोनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अब इस टॉपिक को उठाने का मकसद एक ही है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस टॉपिक को छोड़ के चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो जेकेएसएसबी के हैं उनको ये लगता है कि भाई ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा टफ है और इस वजह से वो इस पूरे चैप्टर को स्किप कर देते हैं। और उससे क्या होता है कि उसके बाद फिर उनके हाथ से 3 से 4 मार्क्स चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि जेकेएसएसबी ने वीएलडब्ल्यू में 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे थे। तो अब हमें जो है वो इसी टफ वाले टॉपिक से, टफ तो नहीं है, टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है, तो इसी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए बगैर किसी देरी के आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि अगर आपका कोई भी दोस्त है जो जेकेपी कांस्टेबल के लिए पढ़ रहा है तो आप उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारा मिशन यहाँ पे सब गरीब लोगों की, सबकी हेल्प करना है। किसी भी तरह का कोई भी किसी को जो है वो सबको फायदा पहुंचे, इसीलिए हमारी ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहेगी। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का जो टॉपिक है, ये हम सबसे पहले, मैं आपको पहले स्ट्रेटेजी बताता हूँ अपनी जेकेपी कांस्टेबल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि हमारी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल और इजी रहेगी। स्ट्रेटेजी क्या है हमारी? सबसे पहली बात तो ये कि हम क्या काम करेंगे कि हमारा हमारा सबसे पहले लेक्चर्स अपलोड होंगे। ठीक है, किसी भी टॉपिक को लेके लेक्चर्स अपलोड होंगे। लेक्चर्स अपलोड होने के बाद हम प्रैक्टिस सेशंस लाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन लाने के बाद हम मॉक टेस्ट लेंगे आपका अपनी ऐप के जरिए से। तो ये है, इसको हम बोलते हैं स्टेप 3 प्रोसेस। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। अभी हम फिलहाल स्टेप 1 पे हैं। स्टेप 1 में आपके लेक्चर्स चलेंगे। जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको प्रैक्टिस सेशन दिए जाएंगे और उसके बाद फिर आपको मॉक टेस्ट लिया जाएगा टॉपिक वाइज। तो ठीक है, चलते हैं विद फुल एनर्जी, करते हैं स्टार्ट आज का ये वीडियो। देखो यार, जब भी आप स्टेटमेंट कंक्लूजन के टॉपिक्स पढ़ते हो तो इसमें आपको ये इस तरह के सम ऑल करके स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं। इसी तरह से दूसरी स्टेटमेंट आपको दिखने वाली है, नो नो वाली स्टेटमेंट हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से लाइक वाइज पॉसिबिलिटी, कैन बी के भी हमें स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। तो उन सारों को हम एक एक करके पार्ट वाइज जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहला है कॉन्सेप्ट हमारा सम और ऑल का, यानी कि इसमें हम कवर करने जा रहे हैं, इसमें जो स्टेटमेंट्स हमारी आएंगी सम की और ऑल की। ठीक है, सम और ऑल की। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट नहीं, बस सीधा हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ में ही आपको ये आपको समझाएंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ में आपको प्रोसेस जब बताएंगे, सोल्यूशन बताएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है? सम ट्रीज आर पेपर, ऑल पेपर आर इंक, सम इंक आर ब्लू। अब जैसे ही आपने ये स्टार्ट किया, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता रीजनिंग का, आपको जो है वो स्टेटमेंट कंक्लूजन का कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने, तो मैं उस तरह से चल रहा हूं। तो सबसे पहले जब आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी, एक स्टेटमेंट पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, तो अब क्या करना है? आपने यहाँ पे वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम मतलब सर्कल्स बनाने होते हैं, उसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। देखो, ये है हमारा, इस तरह से एक सर्कल बना लिया हमने। सर्कल बनाने के बाद सम ट्रीज आर पेपर, इसको मैंने नाम क्या दे दिया? इसको मैंने, इस सर्कल को नाम दे दिया मैंने ट्रीज। उसके बाद एक और सर्कल मैंने बना दिया, लेकिन यहाँ पे इसके साथ थोड़ा सा इसको टच करके इस तरह से बना दिया, सम ट्रीज आर पेपर। तो ये कुछ, अब यहाँ पे ये सारे नहीं, यहाँ पे आप देखिए सम ट्रीज आर पेपर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इस तरह से डायग्राम बना ली। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे इस तरह से जो है वो डायग्राम मैंने बना ली।
ठीक है, सम ट्रीज आर पेपर। उसके बाद ऑल पेपर आर ट्रीज, ऑल पेपर आर इंक्स। अब ऑल पेपर बता रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये पूरा सर्कल जो है वो एक दूसरे सर्कल के अंदर आ जाएगा। लेकिन जो इंक है, क्योंकि ऑल पेपर, ये ऑल पेपर है तो इसके ऊपर आएगा। ऑल पेपर जैसे ही सुनो तो पेपर के ऊपर बड़ा सा सर्कल बना दो, ऑल पेपर आर, इसके नाम क्या दे दो, INK, ऑल पेपर आर इंक्स। ठीक है, सम इंक आर ब्लू। अब ये सम इंक बोल रहा है तो सम के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे सम इंक आर ब्लू, तो ये ब्लू का मैंने सर्कल बना दिया, तो यहाँ पे सम के साथ मेरा ये रहा। अब आपको यहाँ से एक चीज तो समझ आ रही होगी कि सम का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा, मतलब सम दिस सम दिस सम दिस सम दिस। अगर ऑल बताया है तो ऑल के अंदर पूरा कवर हो जाएगा, अगर सम बताया है तो सम के अंदर थोड़ा थोड़ा सा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गई हमारी अब डायग्राम। ये आ गया हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या करना है हमने, वो आप देखिए। स्टेप 2 में हमने क्या काम करना है, डायग्राम बना ली है। डायग्राम को देखते हुए अब हमने कंक्लूजन्स को पढ़ना है। कंक्लूजन पढ़ के डायग्राम में वेरीफाई करना है, चेक करना है, और चेक करने के बाद हमने क्या काम करना है, फिर देखना है कि भाई कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी नहीं है। सम इंक आर ट्रीज, बोल रहा है कि ट्रीज आर इंक, कुछ इंक ट्रीज है। क्या इंक और ट्री के बीच में कोई यहां पे रिलेशन बनता है, क्या इंक और ट्री के बीच में कोई रिलेशन यहां पे आपको दिख रहा है? जस्ट लुक एट इट, लुक एट दिस। अभी आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, आप यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपनी तरफ से, उसके बाद आई गिव द एक्सप्लेनेशन। तो चलिए, आपका समय खत्म हो चुका है। अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अब हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया है, पहली स्टेटमेंट क्या बताई है, सम इंक आर ट्रीज। क्या आपको यहाँ पे कोई रिलेशन दिख रहा है? तो यहाँ पे यस, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि ये जो इंक है ना, ये पेपर को कवर कर रही है। पेपर इसका सबसेट है, मतलब ये, सॉरी सबसेट नहीं है, ट्रीज, कुछ ट्रीज पेपर, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। अगर बोल रहा है कुछ पेपर ट्रीज है, कुछ ट्रीज पेपर है, इसका मतलब ये हुआ कि अब सारे पेपर इंक है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि कुछ ट्रीज इस पेपर के अंदर आते हैं। जब सारे पेपर इंक है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये स्टेटमेंट, सॉरी माफ कीजिएगा, ये कंक्लूजन नंबर 1 जो है वो ये फॉलो करती है, ये ट्रू हो जाती है। यहाँ पे सम पेपर आर ट्रीज, कुछ पेपर ट्रीज हैं। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? यहाँ पे साफ साफ सीधा सीधा दिखाई देता है, बिल्कुल है भाई, इन दोनों का रिलेशन है, कुछ है, मतलब सम कुछ है। सम ब्लू आर पेपर्स, अब पेपर और ब्लू के बीच में क्या आपको कोई रिलेशन दिख रहा है, कोई लिंक दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ऑल है, ये ऑल इंक है, इंक और ब्लू का रिलेशन है। लेकिन पेपर और ब्लू का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। उसके बाद सम ब्लू आर इंक, सम ब्लू आर इंक, सम ब्लू आर इंक, सम ब्लू आर इंक, तो क्या ब्लू इंक है कुछ? यस, ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पे अब हमारा आंसर क्या रहेगा, ओनली कंक्लूजन 1, 2 एंड 4 फॉलोज। ठीक है, कंक्लूजन सिर्फ 1, 2 और 4 फॉलो करती है, बस ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन 1, 2 और 4 फॉलो करती है, ये चीज आप देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सम कार आर ट्रक्स, क्या है, कुछ कार ट्रक हैं, सम ट्रक आर साइकिल। अब हम सीधा डायग्राम बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सम कार आर ट्रक्स, कुछ कार क्या है, ट्रक्स हैं। अब मैं पहले सबसे पहले कार का डायग्राम बनाता हूं, ये रहा मेरा कार का डायग्राम। सम कार आर ट्रक्स, कुछ कार क्या है, ट्रक्स है। सम ट्रक आर साइकिल, तो ट्रक और साइकिल का भी बना दो भाई, सम ट्रक आर साइकिल।
ऑल साइकिल आर ट्रक्स, तो तमाम साइकिल जो है वो क्या है, वो ट्रक्स है। यहां पे एक चीज आप देखिएगा, यहां पे एक चीज देखिएगा, ट्रक्स नहीं, यहाँ पे ट्रैक्टर्स है, TRAC, माफ कीजिएगा, TRACTOR, ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर है, यहाँ पे ठीक कीजिएगा एक, ठीक है, ये ट्रैक्टर है, तो आर ट्रैक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद ऑल ट्रैक्टर्स आर बाइक, तो जितने भी ट्रैक्टर्स है ना यार, वो सारे ट्रैक्टर्स क्या है, बाइक है, तो मैं इसको रखूंगा बाइक वाले सबसेट के अंदर, यहाँ पे इस तरह से, ओके, बाइक के अंदर। आर ट्रैक्टर्स आर बाइक्स, सम बाइक्स आर वाइट, तो कुछ बाइक्स जो है वो वाइट है, तो बाइक्स का और वाइट का इस तरह से जो है वो रिलेशन बनेगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है। देखो सबसे पहले मैंने कार और ट्रक के बीच में यहाँ पे आप एक रिलेशन बना है, ट्रक और साइकिल के बीच में रिलेशन बना है, फिर सभी साइकिल ट्रक हैं, सभी साइकिल ट्रैक्टर हैं, सभी साइकिल ट्रैक्टर हैं, और सभी ट्रैक्टर बाइक हैं। उसके बाद कुछ बाइक्स जो हैं वो वाइट हैं। अब हम कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अब हम कंक्लूजन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सम साइकिल्स आर वाइट, कुछ साइकिल जो है वो क्या है, वाइट है। क्या आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो साइकिल और वाइट का कोई रिलेशन है, यहाँ पे जरा मुझे बताओ, अगर है तो बताओ, अगर नहीं है तो सीधा बताओ। यस, यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इनका दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है। पहली स्टेटमेंट कंक्लूजन गलत हो जाती है। दूसरी कंक्लूजन बोल रहा है कि सम बाइक्स आर ट्रक्स, कुछ बाइक्स जो है वो ट्रक है। क्या बाइक और ट्रक का जो है वो आपस में कोई रिलेशन है? भाई कुछ बाइक नहीं, सभी बाइक्स ट्रक हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लियरली इन्होंने बोला है कि सम बाइक्स आर ट्रक, ठीक है, तो सम ट्रक्स आर बाइक्स, ऑल ट्रक्स आर बाइक, तमाम ट्रक्स बाइक्स हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी जो है वो दूसरी स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, हाँ ये हमारी ठीक हो जाती है, दिस इज करेक्ट, क्योंकि सम बाइक्स आर ट्रक्स, कुछ बाइक ट्रक है। अगर सारे ट्रक बाइक है तो कुछ बाइक जो है वो ट्रक है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमें दिख रही है इस रिलेशन के जरिए से। ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी ट्रू हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट कंक्लूजन, माफ कीजिएगा, कंक्लूजन, थर्ड कंक्लूजन हमारी, सम साइकिल आर कार्स, कुछ साइकिल जो है वो कार है हमारी। अब देखो, कुछ साइकिल, सम साइकिल आर कार, क्या आपको कार और साइकिल के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो बताओ, इनका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, तो ये कंक्लूजन गलत हो जाती है। उसके बाद है फोर्थ कंक्लूजन, सम वाइट आर साइकिल, अब कुछ वाइट जो है वो साइकिल है। क्या व्हाइट और साइकिल का लिंक यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, डायरेक्ट लिंक? नहीं, यहाँ पे कोई भी हमारा इनका डायरेक्ट लिंक यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सम बाइक्स आर साइकिल, कुछ बाइक्स जो है वो क्या है, साइकिल है। बाइक और साइकिल का भी हमें यहाँ पे दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। साइकिल आप देखो कहाँ पे है, उसके बाद ट्रक है, फिर बाइक है। उसके बाद है ऑल साइकिल्स आर, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक चीज, एक करेक्शन कीजिएगा, यहाँ पे फ्लो में यहाँ पे आप देख लीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। सम बाइक्स आर साइकिल, कुछ बाइक्स जो है वो साइकिल है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि सभी साइकिल जो है वो ट्रक है, सभी ट्रक बाइक है, इसका मतलब ये हुआ कि बाइक के अंडर ट्रक भी आएगा और साइकिल भी आएगा। ये कंक्लूजन मेरी ठीक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है लास्ट कंक्लूजन, ऑल साइकिल्स आर बाइक, तमाम साइकिल जो है वो क्या है, बाइक है। बिल्कुल भाई, ये बात फैक्ट है। देखो ऑल साइकिल्स यहाँ पे इन्होंने हमें क्या बताया है, क्या है, ऑल साइकिल आर ट्रैक्टर। तो ऑल ट्रैक्टर हमें क्या बताया है, ऑल ट्रैक्टर हमें क्या बताया है, ऑल ट्रैक्टर आर बाइक बताया है, ठीक है। तो यहां पे सीधी सीधी बात हो जाती है, इसका मतलब यह है सारे साइकिल जो है वो क्या है, वो बाइक है। यहाँ पे आर साइकिल्स आर बाइक। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर पे ध्यान दीजिएगा। कंक्लूजन फर्स्ट, कंक्लूजन सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ फॉलो। ओके, तो ये रहा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है। देखो, ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, फ्रूट्स का डायग्राम बनाते हैं। ये रहा जी हमारे पास फ्रूट्स का डायग्राम। ऑल फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स आर एप्पल, तो तमाम फ्रूट जो है वो क्या है दोस्तों, एप्पल्स है। ये रहा एप्पल का, ठीक है। सभी फ्रूट क्या है, एप्पल है, ऑल फ्रूट्स आर एप्पल। तो ऑल एप्पल आर बनाना, तो ये लो जी,
बनाना को, एप्पल को डाल दो बनाना के अंदर, ये रहा बनाना, ठीक है। तो सम बनाना और ऑरेंज, अब देखो यहाँ पे सम बनाना और ऑरेंज, तो कुछ बनाना जो है वो मेरे क्या है, ऑरेंज, और कुछ ऑरेंज मेरे सम ऑरेंज आर क्या है मेरे, ग्रेप्स। ये बन गई मेरी यहाँ पे डायग्राम। अब मैं इसको कैसे एक्सपेंड करूंगा, यहाँ पे आप देखो, अब मैं इसको कैसे डील करूंगा इसके साथ, इसका हम सफाया कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम ऑरेंज आर एप्पल, क्या कुछ ऑरेंज एप्पल है, ऑरेंज और एप्पल का रिलेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ, नहीं, ये कंक्लूजन गलत हो जाती है। भाई सीधी सी बात देखो, ऑरेंज और बनाना का रिलेशन बताया है, ऑरेंज और एप्पल का कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सीधी गलत हो जाती है। सम ग्रेप और फ्रूट, कुछ ग्रेप जो है वो क्या है, वो फ्रूट है। अब ये आप ये नहीं समझना कि रियलिटी में भाई ग्रेप्स जो होते हैं वो फ्रूट होते हैं, तो उससे आप ये टिक, नहीं 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 नहीं, ये ब्लंडर नहीं करना है, ठीक है। सम ग्रेप्स आर फ्रूट, तो कुछ अंगूर जो है वो क्या है, फ्रूट है। अब फ्रूट का और अंगूर का भी यहाँ पे कोई भी रिलेशन हमें दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, ये कंक्लूजन गलत हो जाती है। कंक्लूजन नंबर थर्ड है हमारे पास, सम बनाना और फ्रूट, कुछ बनाना जो है वो हमारे पास क्या है, कुछ बनाना हमारे पास क्या है, फ्रूट है, तो सम बनाना और फ्रूट, तो ये कंक्लूजन हमारी यहाँ पे ठीक हो जाती है, क्योंकि all fruits are, if all fruits are banana, then there is a possibility that some banana will be fruits, there will be some banana are fruits, ठीक है। some grapes are banana, तो क्या कुछ grapes बनाना है, यहाँ पे देखो grapes और banana का कोई रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आंसर हो जाएगा मेरा only conclusion थर्ड फॉलो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, एक बार फिर से आप थोड़ा सा पीछे जाके रिवाइंड करके आप देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑल चेयर्स आर टेबल्स, नो टेबल इज सोफा, तो देखो यार मुझे लगता है यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कॉन्सेप्ट है हमारा नो, मतलब जिस भी स्टेटमेंट में हमारा नो आएगा तो वो वाली स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। अब देखो हमने क्या काम करना है कि इसमें हमारा प्रोसेस क्या रहता है कि हमने इसमें दो डायग्राम बनानी होती है, क्या हमें दो डायग्राम बनानी होती है, तो एक होती है हमारी बेसिक डायग्राम, दूसरी होती है हमारी पॉसिबल डायग्राम, ठीक है। ये किस केस में, जब हमारी स्टेटमेंट में नो लिखा होगा उस केस में, ये आपने याद रखना है, उस केस में हमें दो डायग्राम बनानी है, बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम, ठीक है। बस बेसिक डायग्राम के थ्रू हमें प्रूव करना है कि भाई ये बेसिक डायग्राम क्या बता रही है, हमें उस चीज के हिसाब से हमें ट्रू और फॉल्स करना है। लेकिन जब हमारी पॉसिबल डायग्राम की बात आती है तो पॉसिबिलिटी में हमें देख सकते हैं कि भाई क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, वो चीज हम यहाँ पे बनाते हैं। अब उसी के बेसिस पे अब मान लो पहली कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन नंबर ए है, कंक्लूजन ए है। कंक्लूजन ए में अगर मान लो बेसिक डायग्राम मेरी ट्रू है और इसकी पॉसिबल डायग्राम में भी ट्रू है, अगर दोनों में बोथ ट्रू होगा तो कंक्लूजन जो है वो मेरी, देन नो कंक्लूजन इज ट्रू, तो यहाँ पे नो कंक्लूजन जो है वो यहाँ पे हमारी ट्रू हो जाती है। अगर बोलता है कि रॉन्ग अगर हमारी बेसिक में है, ठीक है, और पॉसिबल, देन आंसर इज फॉल्स, ठीक है। तो देन द कंक्लूजन, मतलब यहाँ पे कंक्लूजन हमारी ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर बोलता है कि एक में गलत है दूसरे में ट्रू है, उस केस में हमारी कंक्लूजन फॉल्स हो जाती है, गलत हो जाती है, ठीक है, फॉल्स। बोलता है कि अगर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो कंडीशन आप यही समझिए कि अगर बोथ में क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा, यानी कि बेसिक में भी और पॉसिबल में भी, ठीक है, बेसिक में भी और पॉसिबल में भी अगर ट्रू ट्रू होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक में भी और पॉसिबल में भी हमारा ट्रू ट्रू जब हो जाएगा तो इस केस में हमारा क्या होगा, हमारी कंक्लूजन मतलब कंक्लूजन हमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक में भी जो है वो अगर रॉन्ग कंक्लूजन हुई तो हमारी पूरी कंक्लूजन जो है वो गलत हुई, ठीक हो जाएगी। तो इसके बाद इफ ऑल पैरामीटर्स आर मेड इनसाइड द, देन द नो कंक्लूजन इज रॉन्ग। बोलता है कि अगर सभी पैरामीटर को हमने डायग्राम के अंदर बनाया हुआ है तो कोई भी कंक्लूजन जो है वो उस केस में हमें गलत नहीं होगी। अब हम थोड़ा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए, ताकि आपको चीजें और क्लियरिफाई हो जाएं और चीजें और क्लियर हो जाएं, ठीक है।
तो अब हम थोड़ा ये जो है वो प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की इसी कॉन्सेप्ट को लेके। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, अब इसी नो के कॉन्सेप्ट पे पहला क्वेश्चन है हमारा। क्या है हमारा क्वेश्चन? सम पेपर और पेन। देखो यहाँ पे सम पेपर और पेन, ये देखो यहाँ पे ये बना ली मैंने पेपर की डायग्राम, उसके बाद बना ली मैंने पेन की डायग्राम। सम पेपर और पेन, ऑल पेन आर स्केल, तो तमाम पेन मेरे क्या है दोस्तों? स्केल है। ठीक है, तमाम पेन मेरे स्केल है। नो स्केल इज मार्कर। अब देखो नो आया ना, तो नो के लिए मैं आपको बताता हूं, ये रहा मेरा मार्कर, ये रहा मेरा मार्कर की डायग्राम। तो इसको मैं क्रॉस बना लूंगा। ठीक है, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, बस इतना ही है। यहाँ पे हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट आप समझो, ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो बस बात बन गई। अब देखो कंक्लूजन क्या है? नो मार्कर इज पेपर, कोई भी मार्कर जो है वो पेपर नहीं है। तो मैंने क्या बोला है आपको? सबसे पहले हमें बेसिक डायग्राम बनानी है, उसके बाद हमने पॉसिबल डायग्राम बनानी है। तो ये रहा हमारा बेसिक डायग्राम इधर, और ये रहा हमारा पॉसिबल डायग्राम इधर। बेसिक डायग्राम इधर और पॉसिबल डायग्राम इधर। अब कंक्लूजन नंबर 1 पे हम देखते हैं बेसिक डायग्राम के हिसाब से। नो मार्कर इज ए पेपर, कोई भी मार्कर पेपर नहीं है, ये बात सच बता रहा है भाई। पेपर और मार्कर का ये जो सर्कल है, इस सर्कल और इस सर्कल का आपस में कोई भी लिंक नहीं है, रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये बात सही बोल रहा है। लेकिन अगर हम पॉसिबल डायग्राम मतलब मुमकिन डायग्राम अगर हम बनाए, तो नो वाले में हम यहाँ पे इसको फिट कहीं पे भी कर सकते हैं। अब इस मार्कर वाले को मैं यहाँ पे उठा के यहाँ पे ला सकता हूँ, पेपर के साथ में इसको यहाँ पे मार्कर को मैं पेपर के साथ यहाँ पे लगा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। तो नो मार्कर इज ए पेपर, तो यहाँ पे पॉसिबल डायग्राम में ये हमारा पॉसिबल, नो मार्कर इज पेपर, कोई भी मार्कर ये पेपर, तो ये गलत हो जाता है। गलत क्यों होता है? क्योंकि पॉसिबल डायग्राम कहती है भाई ये पॉसिबल है, क्योंकि आप मार्कर को यहां से उठा के, मार्कर वाली डायग्राम को यहां से उठा के इसके साथ इसका रिलेशन बना सकते हो, इसको भी यहाँ पे उठा सकते हो, यहाँ पे बिठा सकते हो, कहीं पे भी बिठा सकते हो। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों कंक्लूजन में कंक्लूजन नंबर 1 ठीक आ गई बेसिक डायग्राम के हिसाब से। लेकिन पॉसिबल डायग्राम का मतलब यह हुआ कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट आई विल ब्रिंग द मार्कर वाला वेन डायग्राम इधर, एंड इसके साथ मैं इसका रिलेशन बनाऊंगा। उसके बाद नो मार्कर इज पेन, कोई भी मार्कर जो है वो यहाँ पे पेन नहीं है। नो मार्कर इज पेन, मार्कर और पेन का कोई भी रिलेशन नहीं है। दूसरी जो डायग्राम है इनका जो है वो यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट ट्रू, कंक्लूजन ठीक हो जाती है मेरी, क्योंकि इनका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से मैं इसको यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, इसके बीच में भी रख सकता हूँ। तो ये भी मेरी यहाँ पे ये वाली कंक्लूजन जो है वो मेरी क्या हो जाती है? दूसरी वाली कंक्लूजन मेरी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाती है? ये फॉल्स हो जाती है। अब ये बोल रहा है कि कंक्लूजन, ठीक है, तो ये अब कंक्लूजन अगर हम कंक्लूजन वाइज देखें, तो कंक्लूजन कौन सी जो है वो हमारी यहाँ पे नो मार्कर इज पेन, कोई भी मार्कर पेन नहीं है, तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाता है। माफ कीजिएगा, क्योंकि मार्कर को हम बीच में नहीं ला सकते, साइड पे ला सकते हैं, कहीं भी ला सकते हैं, लेकिन पेन हमारा बीच में है, तो इसलिए यहाँ पे मार्कर और पेन का हमारा कोई ना कोई एसोसिएट रिलेशन बन सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे पॉसिबल डायग्राम और बेसिक डायग्राम के हिसाब से इसको सेटिस्फाई करके ये चीज यहाँ पे क्लियरली बता सकता हूँ कि पॉसिबल डायग्राम में ये चीज पॉसिबल है कि मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दूसरी कंक्लूजन जो है वो ओनली आंसर क्या आएगा? अब हमारा आंसर हमारा आएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ठीक है, तो कंक्लूजन 1 जो है वो मेरी फॉल्स हो जाती है, कंक्लूजन मेरी फॉल्स हो जाती है, और ये मेरी ट्रू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब मैंने देखो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन ज्यादा रखी है ताकि आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाए और ज्यादा समझ आ जाए आपको। ठीक है, तो यहां पे देखो आप, सम ट्रीज आर पेपर, कुछ ट्रीज क्या है? पेपर है। ओके, सम ट्रीज आर पेपर, सम पेपर आर पेन, कुछ पेपर पेन है, सम पेपर आर पेन। ओके, ऑल पेपर आर कार, तो तमाम पेपर क्या है?
कार है, ऑल पेपर और कार, नहीं माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है। ठीक है, ये देखिए सम पेपर, ये आ गया दो, ऑल पेन और कार, तो तमाम पेन जो है वो मेरी क्या है, वो कार है। ये आ गई मेरी थर्ड स्टेटमेंट, ऑल पेन और कार। ऑल कार्स आर ट्रक, तो सभी कार जो है वो मेरी क्या है, ऑल कार्स आर मेरी क्या है, ट्रक है। ओके, ऑल कार्स आर ट्रक। नो ट्रक इज साइकिल, कोई भी ट्रक जो है वो मेरा साइकिल नहीं है। नो ट्रक इज साइकिल, नो ट्रक इज साइकिल, कोई भी ट्रक जो है वो साइकिल नहीं है। इसका मतलब साइकिल यहाँ पे साइड पे बनेगा। ठीक है, अब हमने क्या काम करना है, सबसे पहले हमने बेसिक डायग्राम बनानी है और दूसरी हमें पॉसिबल डायग्राम। कंक्लूजन नंबर 1, नो साइकिल इज ए ट्री, कोई भी साइकिल ट्री नहीं है, कोई भी साइकिल ट्री नहीं है। ये कंक्लूजन ठीक है, लेकिन पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कंक्लूजन हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि पॉसिबल डायग्राम कहती है कि भाई साहब ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है। ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है कि मैं इसका इसके साथ रिलेशन जो है वो बना सकता हूँ। नो साइकिल इज ए ट्री, ये तो ट्रक आ गया ना, इसको मैं यहां से उठा के इसके साथ यहाँ पे ला सकता हूँ, इट इज ट्रक एंड इट इज ट्री। तो ये जो है वो कंक्लूजन नंबर 1 जो है वो हमारी हो गई। नो साइकिल इज ए पेपर, कोई भी साइकिल मेरा पेपर नहीं है। अब पेपर यहाँ पे बीच में है, कंक्लूजन नंबर 2 ये भी ठीक हो जाती है। अब यहाँ पे मैं इसको नहीं ला सकता इसके बीच में, यहाँ पे देखिए दूसरी स्टेटमेंट, दूसरी कंक्लूजन मेरी क्या हो जाती है, ये मेरी गलत हो जाती है। ठीक है, नो साइकिल इज ए पेपर, नो साइकिल इज ए पेपर, कोई भी साइकिल पेपर नहीं है। तो इस साइकिल को मैं यहाँ पे ला सकता हूँ, यहाँ पे भी ला सकता हूँ, यहाँ पे भी बन सकता है ये साइकिल। इसका मतलब ये कंक्लूजन पॉसिबिलिटी डायग्राम बोल रहा है कि ये गलत है, ये गलत, ये सही नहीं है। ठीक है, नो साइकिल इज कार, कोई भी साइकिल कार नहीं है। साइकिल और कार का कोई भी रिलेशन तीसरी बेसिक डायग्राम के हिसाब से ये ठीक बोल रहा है, लेकिन अगर हम इसका बोले पॉसिबल डायग्राम का सुने तो ये भी सही बोल रहा है कि हाँ भाई इनका रिलेशन नहीं बन सकता है। साइकिल और कार, यहाँ पे देखो कार अंदर है, साइकिल बाहर है, साइकिल को आप अंदर नहीं ला सकते हो, इसलिए इनका रिलेशन नहीं बन सकता है। स्टेटमेंट नंबर 4 है, कंक्लूजन नंबर 4 है कि नो साइकिल इज ए पेन, कोई भी साइकिल जो है वो पेन नहीं है। साइकिल और पेन का कोई भी रिलेशन नहीं है, ये भी यहाँ पे सही हो जाती है। लेकिन पॉसिबल डायग्राम क्या बोलती है, थोड़ी पॉसिबल डायग्राम का सुनते हैं। पॉसिबल डायग्राम हमारी ये कहती है कि पॉसिबल डायग्राम मेरी ये कहती है कि भाई साहब ये कंक्लूजन जो है वो ये गलत बोल रहा है, क्योंकि ये सही है, ये पॉसिबल है। अब ओनली कंक्लूजन मेरी, ओनली कंक्लूजन 3 and 4 फॉलो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ये भी मेरी ठीक है, ये भी मेरी ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। तो कंक्लूजन नंबर, ओनली कंक्लूजन नंबर 2 and 3 फॉलो, सॉरी माफ कीजिएगा 3 and 4 फॉलो। तो ये रहा हमारे प्रैक्टिस यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो पॉसिबिलिटी कैन बी के बारे और 2 3